मेरे पास लास्ट मंथ 2 क्लाइंट्स थे, दोनों आईटी प्रोफेशनल्स, दोनों का बजट 95 लाख्स। दोनों पुणे में पहला इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद रहे थे। एक ने बानेर चूज किया, एक ने हिंजवड़ी फेज 2। दोनों ने सही रीजन से चूज किया, दोनों ने गलत वेरिएबल्स पे ऑप्टिमाइज किया। आज मैं तुम्हें डेटा के साथ बताऊंगा कौन सा डिसीजन बेटर था और ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सा सही रहेगा। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो पुणे में सीरियसली इन्वेस्ट करने वाले हैं 70 लाख टू 1 CR के बीच। इस वीडियो के एंड में तुम्हारे पास होगा एक क्लियर आंसर, बानेर या हिंजवड़ी, अपने स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए, टाइमलाइन के साथ, रिस्क के साथ, और वो एक चीज के साथ जो कोई एजेंट तुम्हें नहीं बताएगा। तो चलो डेटा में चलते हैं। पहले एक चीज समझना जरूरी है, इन दोनों मार्केट्स का डीएनए अलग है, और अगर ये नहीं समझा तो बाकी सब एनालिसिस बेकार है। बानेर ऑर्गेनिकली बना, स्कूल्स पहले आए, हॉस्पिटल्स आए, रिटेल आया, आईटी प्रेजेंस बाद में आया। मतलब लोग यहां पहले रहते थे, फिर काम करने लगते थे। हिंजवड़ी डेलिबरेटली बनाया गया, एमआईडीसी ने आईटी पार्क पहले बनाया, रेसिडेंशियल उसके पीछे आया। मतलब लोग यहां पहले काम करते थे, फिर रहने लगते थे। यह सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, यह डायरेक्टली अफेक्ट करता है लिक्विडिटी, रेंटल स्टेबिलिटी और अप्रिसिएशन पैटर्न। बानेर में ज्यादा ओनर ऑक्यूपायर्स है, स्टेडियर डिमांड, लोअर वोलेटिलिटी। हिंजवड़ी में ज्यादा इन्वेस्टर्स है, हायर पीक्स, शार्पर करेक्शंस। कोई बेटर नहीं है, दोनों अलग है, और आपका डिसीजन डिपेंड करता है कि आप इन डिफरेंसेस के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो या इन डिफरेंसेस को इग्नोर करके। अब नंबर्स पे चलते हैं और यहां पहला सरप्राइज मिलेगा। फरवरी 2026 के रजिस्टर्ड ट्रांजैक्शंस डेटा के हिसाब से बानेर रेडी पोजीशन 9,500 to 13,000 per square feet, typical 900 to 1,000 square feet, 2 BHK, approximately 85 lakh to 1.25 crores, median roughly 95 lakh to 1.05 crores. Hinjawadi same period, phase 1 9,500 to 12,500 per square feet, same 2 BHK, 75 lakh to 95 lakh rupees. Phase 2 8,000 to 11,000, same 2 BHK, 65 lakh to 85 lakh rupees. Phase 3 7,500 to 10,500, same 2 BHK, 55 lakh to 75 lakh rupees. अब ये कंपैरिजन टेबल नोट करो, ये स्क्रीनशॉट करने वाली चीज है। हिंजवड़ी में एंट्री पॉइंट कम है, लेकिन और ये वो चीज है जो लोग मिस करते हैं, लोअर एंट्री प्राइस, मतलब लॉन्गर होल्डिंग पीरियड बिफोर दैट प्राइस एक्चुअली मेक्स सेंस। हिंजवड़ी फेज 3 में 60 लाख में खरीदना अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी 5 साल तक रेंटल डिमांड के लिए मैच्योर नहीं होती और इंफ्रा डिले होती है, तुम्हारा कैपिटल 5 साल के लिए टाइड अप है बिना मीनिंगफुल रिटर्न के, ये कोई एजेंट नहीं बताएगा। एजेंट को कमीशन तब मिलता है जब तुम खरीदते हो, 5 साल बाद क्या होगा वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। अब रेंटल यील्ड्स, और यहां दोनों मार्केट्स की असली पर्सनालिटी दिखती है। रेंटल यील्ड्स सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यहां एक रिवर्सल है जो मोस्ट इन्वेस्टर्स कंप्लीटली मिस करते हैं। बानेर 900 स्क्वायर फीट 2 BHK डिसेंट प्रोजेक्ट 28,000 to 35,000 पर मंथ, 95 लाख एक्विजिशन पे, अप्रोक्सीमेटली 3.5 to 4.4% ग्रॉस यील्ड, नेट यील्ड मेंटेनेंस टैक्स वैकेंसी के बाद रफली 2.8 to 3.6%। टेनेंट प्रोफाइल एस्टैब्लिश्ड आईटी प्रोफेशनल्स, फैमिलीज, लॉन्ग टेंडेंसीज, एवरेज टेनेंसी 2 से 3 साल, वैकेंसी पीरियड टिपिकली 3 to 6 वीक्स बिटवीन टेनेंट्स। हिंजवड़ी फेज 1 and 2 25 to 32,000 rupees per month, that is 3.8 to 4.5% ग्रॉस यील्ड, बानेर से हायर परसेंटेज। फेज 3 4.2 to 5.2% ग्रॉस, इस लिस्ट में हाईएस्ट। रुको, यहां परसेंटेज यील्ड हिंजवड़ी में हायर है, तो इज हिंजवड़ी बेटर? बिल्कुल नहीं, और यही वो गलती है जो मेरे दोनों क्लाइंट्स ने की। हिंजवड़ी का यील्ड आईटी हायरिंग साइकिल से डायरेक्टली लिंक्ड है। जब टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो मास हायरिंग करते हैं, डिमांड स्पाइक करती है। जब ले ऑफ होता है, वैकेंसी 2 से 4 महीने तक स्ट्रेच होती है। बानेर का यील्ड परसेंटेज लोअर है, लेकिन वो यील्ड प्रेडिक्टेबल है, टेनेंट बेस डाइवर्सिफाइड है, आईटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग। एक सेक्टर डाउन हो तो बाकी कवर करते हैं। स्टेबल इनकम चाहिए, बानेर। साइक्लिकल अपसाइड के लिए हायर रिस्क एक्सेप्ट करना है, हिंजवड़ी। दोनों सही है अपने ऑब्जेक्टिव के लिए।
प्रॉब्लम तब होती है जब तुम हिंजवड़ी खरीदते हो बानेर टाइप स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करके। मेरे पहले क्लाइंट ने यही किया, हिंजवड़ी फेज 2 खरीदा रेंटल इनकम के लिए। 2023 में 3 महीने वैकेंसी रही, दैट इज 90,000 रुपीज लॉस एंड ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। अब अप्रिसिएशन, और यहां एक नंबर है जो तुम्हारी पूरी स्ट्रैटेजी बदल देगा। अप्रिसिएशन पास्ट नंबर से नहीं, फ्यूचर मैकेनिक्स से समझनी चाहिए। तो पास्ट डेटा पहले, बानेर लास्ट 5 years अप्रोक्सीमेटली 6 to 8% CAGR, स्टेडी प्रेडिक्टेबल। हिंजवड़ी फेज 1 अप्रोक्सीमेटली 6 to 9% CAGR, फेज 2 and 3 राइट पॉकेट्स में 8 to 13% CAGR। लेकिन वो राइट पॉकेट सिलेक्शन बहुत क्रिटिकल है। अब ये कंपैरिजन देखो, ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो में हिंजवड़ी क्लियरली विंस, लेकिन डाउनसाइड सिनेरियो देखो, बानेर में 95 लाख पे 5 साल बाद मिनिमम 1.32 करोड़ एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैच्योर मार्केट, डाइवर्सिफाइड डिमांड है। हिंजवड़ी फेज 2 and 3 में अगर इंफ्रा डिले हुई, आईटी साइकिल डाउन रहा या रॉन्ग माइक्रो पॉकेट सिलेक्ट किया, 4% CAGR भी पॉसिबल है। मतलब रियल रिटर्न्स इन्फ्लेशन के बाद नियर जीरो। ये कोई एजेंट नहीं बताएगा। हिंजवड़ी का अपसाइड रियल है, लेकिन वो अपसाइड तब मिलता है जब 3 चीजें सही हो जाए साथ में, राइट माइक्रो लोकेशन, इंफ्रा ऑन टाइम, आईटी सेक्टर स्टेबल। 3 में से एक भी मिस, रिटर्न सिग्निफिकेंटली कंप्रेस होता है। बानेर में तुम्हारा डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है, तुम्हारे 95 लाख कभी 75 लाख नहीं होंगे। हिंजवड़ी में रॉन्ग पॉकेट, रॉन्ग टाइमिंग हो सकता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहां एक सवाल है जो मैं गारंटी करता हूं किसी ने तुमसे नहीं पूछा। इंफ्रास्ट्रक्चर कैटलिस्ट्स सबको पता है, मेट्रो लाइन 3 मिड 2026 एक्सपेक्टेड, रिंग रोड वेस्टर्न 2026-27 टारगेट, पीसीएमसी सोशल इंफ्रा पुश फेज 3 में। ये सब रियल कैटलिस्ट्स हैं, मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा। लेकिन एक सवाल है जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर पूछता है, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर नहीं पूछता। अगर ये इंफ्रा 2 साल डिले हो गया, मेरा डाउनसाइड क्या होगा? बानेर में इंफ्रा डिले का इंपैक्ट मिनिमल है। बानेर ऑलरेडी वेल कनेक्टेड है, मुंबई हाईवे, बानेर पाषाण लिंक रोड। मेट्रो लाइन 3 बानेर के लिए इंक्रीमेंटल अपसाइड है, ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं। हिंजवड़ी में मेट्रो लाइन 3 फेज 2 and 3 के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल कैटलिस्ट है। अगर मेट्रो 2 साल डिले हो, और इंडिया में इंफ्रा डिलेस बहुत कॉमन है, तो तुम्हारा फेज 2 and 3 इन्वेस्टमेंट उस डिले पीरियड के लिए सब ऑप्टिमल रहेगा। तो ये नहीं पूछो कि इंफ्रा कब आएगा, पूछो अगर नहीं आया तो मेरा थीसिस कहां टूटता है। बानेर में थीसिस इंफ्रा पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए बानेर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए सेफर है। हिंजवड़ी में थीसिस पार्शियली इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है, इसलिए हिंजवड़ी ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए हायर रिस्क रिवॉर्ड प्ले है। अब फाइनली अपने प्रोफाइल के हिसाब से सीधा आंसर, सीधा पॉइंट पे आता हूं, कोई वेगनेस नहीं। प्रोफाइल नंबर 1, IT प्रोफेशनल, 80 लाख to 1.05 CR बजट, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, 5 to 7 years होल्ड। बानेर, लिक्विडिटी हाई, रेंटल स्टेबल, रीसेल ऑडियंस ब्रॉड, तुम्हारा डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है। पहले इन्वेस्टमेंट में कैपिटल प्रोटेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन मैक्सिमम अपसाइड। प्रोफाइल नंबर 2, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर, 65 लाख to 85 लाख, सेकेंड प्रॉपर्टी, 7 years प्लस होल्डिंग पीरियड, IT साइकिल वोलेटिलिटी हैंडल कर सकते हो। हिंजवड़ी फेज 2, स्पेसिफिक पॉकेट्स, माइक्रो लोकेशन सिलेक्शन वेरी क्रिटिकल, जेनरिक फेज 2 नहीं। प्रोफाइल नंबर 3, NRI, रेंटल इनकम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, वांट जीरो हेडेक। बानेर, स्पेसिफिकली एस्टैब्लिश्ड प्रोजेक्ट्स विद प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। हिंजवड़ी का साइक्लिकल वैकेंसी NRIs के लिए नाइटमेयर है। तुम 5,500 किलोमीटर दूर से 3 महीने की वैकेंसी मैनेज नहीं कर सकते। प्रोफाइल नंबर 4, सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर, 1.5 CR प्लस बजट, वांट टू डाइवर्सिफाई विद इन पुणे। दोनों बानेर में स्टेबिलिटी और इनकम के लिए, हिंजवड़ी फेज 3 में एसिमेट्रिक ग्रोथ बेट के लिए। एक ही सिटी में 2 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट DNA, ये स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन है। और मेरे 2 क्लाइंट्स, बानेर वाला क्लाइंट स्टेडी रेंटल, 3.4% यील्ड, 0 वैकेंसी इन 14 months, नो ड्रामा। हिंजवड़ी फेज 2 वाला क्लाइंट, 3 महीने वैकेंसी, फिर टेनेंट मिला, अब 4.1% यील्ड चल रहा है। उसका थीसिस इवेंचुअली सही निकला, लेकिन वो प्रिपेयर नहीं था उन 3 महीनों के लिए। दोनों ने अल्टीमेटली सही एरिया चूज किया, दोनों ने रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के साथ चूज किया।
सही एरिया प्लस सही एक्सपेक्टेशंस इक्वल्स सही इन्वेस्टमेंट। तो फाइनल आंसर क्या है? एक लाइन में, बानेर तुम्हारा कैपिटल प्रोटेक्शन करता है, हिंजवड़ी तुम्हारा कैपिटल ग्रो कर सकता है। दोनों काम करते हैं, गलत रीजन से चूज नहीं करना चाहिए। ये फॉर्मूला नोट करो, स्क्रीनशॉट कर लो। बानेर इज स्टेबिलिटी प्लस लिक्विडिटी प्लस प्रेडिक्टेबल इनकम। हिंजवड़ी ग्रोथ पोटेंशियल प्लस इंफ्रा बेट प्लस साइक्लिकल रिस्क। आपका चॉइस आपके ऑब्जेक्टिव से मैच करना चाहिए, नेबर की एडवाइस या बिल्डर के ब्रोशर से नहीं। अब मुझे जेन्युइनली जानना है, कमेंट में बताओ आप बानेर और हिंजवड़ी में से कहां सीरियसली देख रहे हो। जो लोग जेन्युइनली कन्विंस है अपनी चॉइस पे, उनका रीजनिंग भी शेयर करो, डिस्कशन हेल्पफुल होगा सबके लिए। एक और चीज, मैंने एक बानेर वर्सेस हिंजवड़ी डिसीजन मैट्रिक्स बनाया है, एक 1 पेज शीट जिसमें दोनों मार्केट्स के साइड बाय साइड कंपैरिजन है, प्राइस, यील्ड, CAGR, लिक्विडिटी, रिस्क स्कोर और प्रोफाइल मैच। प्रिंटेबल, फ्री। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, सिर्फ मैट्रिक्स लिखो, मैं पर्सनली भेजूंगा। कोई कॉल नहीं, कोई फ्यूचर फॉलोअप नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइजली।